मैं भी पुराना गांव के अंदर गया था, अभी वार्ड के अंदर आया हूँ। अंकिता गोयल हमारी बेटी चेयरमैन की उम्मीदवार है। तो लोगों के जो मैं मिला हूँ आकर के, जो लोगों का प्यार, आशीर्वाद और जो भावना है, एक तरफा अंकिता गोयल के पक्ष में नजर आ रही है। 16 वार्ड है, ये भाईचारे का चुनाव है। पार्षद जिसको लोग चाहेंगे उसके हिसाब से वो बनाएंगे। लेकिन लोगों को मैंने की बात की है, केंद्र में आज नरेंद्र मोदी की सरकार, आज प्रदेश में बीजेपी की नायब सैनिक सरकार है। ये छोटी सरकार भी बीजेपी की बनेगी तभी कुलाना नगर पालिका विकास होगा, गांव का विकास होगा, कॉलोनी का विकास होगा। और जैसे कल पश्चिमी बंगाल, आसाम, पांडिचेरी 3 स्टेटों को जीत करके साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देश का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी को चाहता है। इसलिए मैं आज अपील करने के लिए भी कहा था। आप लोग की बात पूछिए मेरे से। उकलाना के पूर्व विधायक कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को हराने के लिए पूरी कैबिनेट सरकार उकलाना में उतर चुकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बात कहता है, मैं प्रधानमंत्री बाद में हूँ, कार्यकर्ता में पहले हूँ। हमारे 18 करोड़ कार्यकर्ता देश में है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी एक है, कृष्णलाल कुमार भी एक है, नायब सैनी भी एक है। तो जब संगठन हमारी ड्यूटी लगाता है, तो किसी कैबिनेट मिनिस्टर की ड्यूटी लगाए, किसी जिला अध्यक्ष की लगाए, आम कार्यकर्ता ही लगाए, तो हमारा आपको नजर आएगा हमारे पार्टी के कितने ऐसे पदाधिकारी हैं संगठन के, जो वो गली गली में, घर घर में जा कर के प्रचार कर रहे हैं। तो बतौर कैबिनेट मंत्री नहीं, मैं कार्यकर्ता के रूप में अपील करने के लिए आया हूँ। पूरी जनता से, समाज के बीच में भी आया, सभी लोगों से अपील की। केंद्र की, प्रदेश सरकार की नीतियाँ बताई, जिसमें लोग मानते हैं कि बीजेपी की जब ऊपर सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो छोटी सरकार बनाएंगे तो तभी नगर पालिका, गाँव का, वार्ड का विकास होगा। पश्चिम बंगाल की जीत को किस प्रकार देखते हैं? पश्चिम बंगाल की जीत को किस प्रकार देखते हैं सर? पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से हिंदुस्तान देश आज़ाद होने से पहले आप सब हमारे बुजुर्ग, पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था, पीड़ित थे, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो 55 साल से जो यातनाएं जो दी जा रही थी, पावर के दम पर गरीब आदमी को, उससे छुटकारा पाया है। जिस प्रकार से हम दिवाली का त्यौहार पूरा देश धूमधाम से मनाता है, कल 55 साल के बाद एक दिवाली के त्यौहार के रूप में पश्चिम बंगाल में कल मनी है। पूरा देश खुश है, पश्चिम बंगाल खुश है कि जो लोग 55 साल से यातनाएं सह रहे थे, अब वो आज़ाद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। देखा जाता है कि शहरों में वोटिंग बिल्कुल कम होती है, जो पश्चिम बंगाल में लगभग 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। उकलाना में किस प्रकार से वोट? इसलिए वो पीड़ित लोग थे, उनको अपनी पीड़ा का पता था। और प्रजातंत्र में एक वोट ही एक ऐसी है, आप किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन बड़े से बड़े व्यक्ति को आप वोट के अधिकार से उसको हरा सकते हैं, जैसे ममता हारी है। परसों सीएम आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? है? परसों हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम उकलाना आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री है, सभी सम्मान करते हैं, तो आशीर्वाद देने कल सोनीपत के अंदर थे, उनके 19 वार्डों के अंदर गए, तो सभी जगह जा रहे हैं। सोनीपत में क्या मोल है सर? सोनीपत में 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका, 1 नगर परिषद, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से वहाँ पर का प्रभारी कृष्ण कुमार है। सोनीपत का मेयर राजीव जैन जीतेगा। पार्षद निकाय चुनाव चल रहे हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लगातार वो सरकार के खिलाफ वोट न डालने की अपील कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी हमारे मित्र हैं, हम सफाई कर्मचारियों को मित्र की हमने संज्ञा दी है, और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अपना अधिकार है। पीछे समय समय पर कृष्ण बेदी जी भी मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, वो भी, हम भी ऐसे समाज से हम इनके बारे में बात करते रहते हैं, तो उनका अधिकार है बात करने का, लेकिन समय समय पर इनकी बात माननी भी है। तो इस प्रकार से बताओ, कोई भी
हमारा मित्र सफाई कर्मचारी सीवरेज में काम करते समय उसकी डेथ हो जाए, उसके लिए कितना बड़ा सहायता राशि रखते हैं। फिलहाल आपके मित्र, आप अपने मित्रों को क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? अपने मित्रों से संदेश दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नायब सैनिक सरकार आपके साथ है। जो आपकी उचित मांगे हैं, हमारे विपुल गोयल जी इसके मंत्री हैं। जैसे पंचायत मंत्रालय मेरे पास है तो विपुल गोयल जी का शहरी निकाय है, तो निश्चित तौर से उनकी बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।